सो गाइस, जैसा कि हमने कल बात करी थी कि निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है क्योंकि 24,500 के आसपास है। थोड़ा साइडवेज तो नहीं रहा वो, अगर मैं ये बोलूँ तो नॉर्मली, लेकिन जिस तरह के स्पाइक्स लगे हैं आज निफ्टी की एक्सपायरी में, तो कहीं ना कहीं निफ्टी की एक्सपायरी ही हुआ करेगी अब, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम आएगा और वहाँ पे आपको फंसाया जाएगा। जैसे अगर आप देखोगे, तो अगर मैं सबसे पहले निफ्टी की बात करूँ, देखो लेवल्स के हिसाब से, अगर मैंने जो आपको लेवल देता हूँ 2 दिन से हमारे पूरे टारगेट्स आ रहे हैं। आज लेकिन कोई भी लेवल हमारा एक्टिवेट नहीं हुआ। तो जो बंदा मेरे लेवल के हिसाब से ट्रेड करता है उसको आज ट्रेड नहीं करना था, और 2 दिन जो उसने पैसा कमाया उसको बचा के रखना था। अगर आप देखोगे, हमने जो बात करी थी 24,562 के ऊपर बात करी थी। मैं भी आज ट्रेड लेने वाला था, लेकिन मैं भी आज वेट करा मैंने काफ़ी। अगर आप देखो, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है। ऐसा नहीं है कि कैपिटल नहीं है, कैपिटल 7-8 हज़ार रुपये पड़े हैं इसमें, और मैं ऐड भी कर सकता हूँ। लेकिन जैसे मैंने कहा, दिसंबर में मैं थोड़े से अच्छे सेटअप से काम करना चाहता हूँ। कल एक्सपायरी है, हो सकता है कल हमें अच्छा ट्रेड मिले, प्रीमियम भी थोड़े सस्ते मिलेंगे, क्वांटिटी भी अच्छी खासी ले सकते हैं हम। लेकिन अगर आज की बात करूँ तो आज वैसे भी कोई लेवल्स के हिसाब से ट्रेड नहीं बनता था। 562 के ऊपर बाय करना था। अगर आप हमारे लेवल देखोगे, इनकी एक्यूरेसी तो आप देखो, यहाँ पे मार्केट बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर पाया ना क्लोज कर पाया। तो यहाँ पे हाँ, एक चीज़ कर सकते थे आप। अगर आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन की नॉलेज है, तो यहाँ पे रेंज बन रही थी। ठीक है, रेंज बनने के बाद इसका ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन वो ब्रेकडाउन भी इतना तेज हुआ कि उसको आप पकड़ ही नहीं पाए होगे। और काफ़ी लोग शॉर्ट करने यहाँ घुसे होगे और फिर उनको भी रिवर्स करके मारा होगा। तो अल्टीमेटली अगर आप देखो, वहीं पे जाके खड़ा हो गया मार्केट जहाँ पे था। इसीलिए मैंने बोला था आपको कि एक्सपायरी से पहले दिन एक दिन मार्केट नॉर्मली प्रीमियम मीट करता है। हालांकि आज थोड़ा सा डिफरेंट ये था कि दो स्पाइक्स, एक दो दो स्पाइक्स मिले, उसमें अगर आपने तुक्के में पैसे बना लिए तो बना लिए। अदरवाइज अगर आप उल्टी साइड बैठे थे इसके, मान लो आप यहाँ पे कॉल साइड बैठे होगे, तब भी बड़ी दिक्कत होगी। तब आपका ये जो कैंडल आई है इसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस दिखा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये चीज़ें होती रहती है मार्केट में। अगर बात करें तो आज निफ्टी में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी हमें, हमारे लेवल्स इंटैक्ट है निफ्टी में। कल एक्सपायरी भी है निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हमारे आज सारे टारगेट्स आ चुके हैं। अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी में हमने बात करी थी 52,662 के ऊपर बाय करेंगे। मैंने आपको कल बोला भी था कि अगर आपको ट्रेड करना हो तो कल बैंक निफ्टी में ट्रेड करना, निफ्टी में ट्रेड मत करना। आप मेरा कल वाला वीडियो देखना। तो यहाँ पे 52,862 के ऊपर बाय करना था। टारगेट हमारे 966 और 53,000 तक के मैंने टारगेट दिए थे कि 53,000 एक हडल हो सकता है, जो कि हुआ भी 10-10 के आसपास। मैंने ये भी बोला था आपको, कल भी बोला था कि अगर मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल 53,055 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर और थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अब लेकिन करते क्या है, देखो, यहाँ 53,000 का लेवल मार्क कर दिया, हमारा टारगेट आ गया। ब्रेकआउट दिखाया, ब्रेकआउट को ये भी दिखाया। अब काफ़ी लोग यहाँ बैठे होंगे कि और ऊपर जाएगा, लेकिन ये जो एक कैंडल है, सबका जितने भी नीचे बैठे थे सबका एसएल लेके सब जब बाहर निकल गए तो उसके बाद दोबारा आया। तो मार्केट में इन चीज़ों को ना आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अब इसका एक ही तरीका है कि आप स्टॉप लॉस थोड़ा स्मार्टली लगाओ, मतलब थोड़ा यहाँ पे लगाना चाहते हो, क्वांटिटी थोड़ी छोटी कर दो, स्टॉप लॉस बिल्कुल थोड़ा और नीचे कर दो, ताकि आपका गलती से बच जाए। हालांकि आइडियल तो नहीं है, लेकिन तरीका यही है इसका, जो स्पाइक्स आते हैं, जो रैंडम फ्रीक ट्रेड्स होते हैं, उनसे बचने का। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है सबसे पहले। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा बैंक निफ्टी में, अगर आपको याद हो तो मैंने जो वीकली वीडियो बनाया था वीकली पोजीशन वाला का, उनका फर्स्ट टारगेट आ चुका है। 500 पॉइंट ऑलमोस्ट मिल गए होंगे उनको। अगर आपको याद हो, हमने बात करी थी कि अगर मार्केट 52,850 के ऊपर निकलेगा तो उसके ऊपर टारगेट हमारा पहला 53,300 तक का था। और मैंने आपको दिए थे 53,800 तक के टारगेट, यहाँ तक के, इस जोन तक के 53,760। तो मार्केट ऑलरेडी 53,387 का टारगेट मार चुका है। 500 पॉइंट आपको मिल चुके होंगे। जो होल्ड कर रहे हैं वो होल्ड कर सकते हैं। कल और भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है। अब इसकी एक्सपायरी का तो पंगा है नहीं कि आपको ज़्यादा वहाँ कुछ करना पड़ेगा, एक्सपायरी निफ्टी की है। तो पहले उसी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में भी अगर आपको याद हो तो मैं पहले लेवल डिलीट कर देता हूँ मैं, दोबारा मैं इनको ले आऊँगा। मैं आपको एक बार वीकली ओवरव्यू, जो आपको, अगर आपने वीकली वीडियो देखा होगा, तो उसमें हमने यही बात करी थी कि मार्केट में दो रेसिस्टेंस है। एक रेसिस्टेंस मार्केट में ये जोन है, और एक मैंने आपको दिखाया था कि एक रेजिस्टेंस जोन ये है, कि अगर ये क्रॉस होगा तो मैंने बताया था पोजीशन बना सकते हो आप। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सतर्क हो जाना, 550 के आसपास यहाँ रुक सकता है। तो मार्केट ने रैली भी करी है और यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाई है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा। मार्केट यहाँ पे होल्ड करा है, कल भी हमने ये बात करी थी कि मार्केट यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। अब ये ब्रेक होता है 550, तो कल मार्केट आराम से 900 तक भी जा सकता है या 800 तक भी जा सकता है। 200-250 पॉइंट आराम से मिल सकते हैं कल एक्सपायरी पे, क्योंकि एक्सपायरी से पहले वाले दिन मूव नहीं आया है, मार्केट साइडवेज रहा है। तो एक बार मूव आ सकता है अच्छा खासा, वो नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है। ठीक है, तो इसका हाई लो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब कल इसके हाई के लो के बेस पे ही ट्रेड सेटअप बनेंगे हमारे। तो इसका हाई हम मार्क करते हैं, इसका हाई है 573। ठीक है, 573 को मार्क करते हैं। और इसका जो लो है वो है हमारा 50 के आसपास। 24 सेलिंग के तो वही लेवल रहेंगे, 24,360। मतलब ये मैं बता रहा हूँ, इन दोनों के जोन के नीचे बीच में अगर घूमता है कल मार्केट, तब कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा कल भी। इन दोनों को ब्रेकआउट या तो नीचे करे या ब्रेकआउट अपसाइड करे, तब ट्रेड बनेगा। अब मैं दोबारा वापस वो लेवल ले आता हूँ जो हमने कल निकाले थे, कल का वीडियो देख लेना। ठीक है, अब हम यहाँ पे जाके देखते हैं कि हमने क्या लेवल बात करी थी, और यही लेवल हमारे कल भी काम आ जाएंगे। अगर आप देखोगे निफ्टी में, जैसे कि हमने बात करी थी, 24,562 का लेवल था, लेकिन आज का हाई थोड़ा सा ऊपर हो गया है, तो हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। हम इसको आज के हाई के 10 पॉइंट ऊपर लेके जाएंगे, 24,576। तो हम यहाँ पे लेंगे 24,580।
90 के आसपास का लेवल लेंगे। टारगेट हमारा 622 की जगह, फर्स्ट टारगेट थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। फर्स्ट टारगेट हम रख सकते हैं अपना 630 तक रख सकते हैं, सेकंड 680, ये दो टारगेट्स हमारे रह सकते हैं। 700 तक भी जा सकता है कल। कल एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी अगर मार्केट में 550 का लेवल निकला, मॉर्निंग में ही हो गया तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो कल मैं भी एक्टिव रहूंगा इसमें, अगर ट्रेड करने का मौका मिलता है तो जरूर करूंगा। ऑफिस का कुछ काम हुआ, नहीं देख पाया स्क्रीन, तो थोड़ी दिक्कत है। बट नॉर्मली मैं कोशिश कर रहा हूँ ट्रेड्स, रैंडम ट्रेड्स, मतलब जैसे होता है ना कई बार कि ऑफिस में हूँ, आप उसका आए मूव निकल गया, उसके बाद फिर आपने ट्रेड ले लिया, जब आपको दिख रहा है मूव निकल गया तब भी, तो लॉस हो जाता है। तो वो थोड़े अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। सेलिंग में भी इसका लेवल वैसे तो चेंज हो सकता है, देखो 24,400, 24,300, ठीक है। तो सेलिंग में वैसे तो देखो मेजर सेलिंग तो 334 के नीचे ही आनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप ट्रेड करते भी हो 414 के नीचे, तो आज के लो तक आपको एक ट्रेड मिल सकता है। चलो थोड़ा सा एक टिक लगा देता हूँ मैं, अगर आप यहाँ पे लेना चाहते हो ट्रेड, तो आप इस जोन पे 420 के नीचे, एक मिनट गाइस, तो अगर थोड़े जो एग्रेसिव लोग हैं 420 के नीचे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि कल क्या होगा देखो, कल ये ट्रेंड लाइन बन रही होगी, ठीक है, मार्केट यहाँ कहीं खुलेगा, इसको ब्रेक डाउन करेगा, प्रीवियस स्विंग यही आएगा, तो यहाँ पे इसके नीचे ट्रेड मिल सकता है। तो यहाँ पे इसके नीचे ट्रेड कर सकते हो, तो आपका पहला टारगेट ये हो जाएगा। ये ट्रेड नहीं करना है अगर आपको, मान लो ये ट्रेड निकल गया आपसे, कुछ भी हुआ, तो ये लेवल्स आपके सही रहेंगे, ये लेवल्स पे ही ट्रेड करना, क्योंकि ये लेवल्स ये जब टूटेगा तो एक दो कैंडल में हो सकता है टारगेट्स आ जाए। तो इस तरह से रहेगा हमारा निफ्टी का सिनेरियो कल का। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में कहीं ना कहीं अब ऐसा भी है कि अच्छे मूव्स आने चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तो बंद हो चुकी है, तो निफ्टी में काफ़ी सारे लोग ज्वाइन होंगे कल, ठीक है। बैंक निफ्टी अगर देखो तो पूरे दिन हमें दिख रहा है कि एक ट्रेंडिंग मूव रहा है। हालांकि बीच में ये जो स्पाइक आया है उसमें थोड़ा सा लोग डरे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट लगातार ऊपर गया है। और निफ्टी बैंक निफ्टी में फ़र्क यही है, आज अगर देखो निफ्टी 10 पॉइंट फ्लैट है, लेकिन बैंक निफ्टी 500-600 पॉइंट ऊपर हुआ है। तो 53,500 का लेवल अभी भी ओपन है। तो इसके लेवल्स की बात करते हैं डेली चार्ट पे, एक बार चलते हैं हम। डेली चार्ट पे अगर मैं देखूं, तो जैसा हमने कहा था कि इस जोन के आसपास रुकेगा, ठीक है, वहीं रुका। अब एक बार अगर ये जोन निकल जाता है, देखो ये वाला जोन इस जोन से कोइंसाइड कर रहा है, 53,350, 53,350, इसके ऊपर निकलता है तो मार्केट फिर इस जोन तक आ सकता है, एटलीस्ट 565 तक आएगा, मतलब 200-250 पॉइंट हो सकता है, इसके हाई तक भी आ सकता है 600 तक। यहाँ पे भी 200-250 पॉइंट की टारगेट के लिए हम कल जा सकते हैं, ठीक है। सेलिंग के लिए भी हम 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो बाइंग में इसका हाई जो है हमारा वहां तक लेके जाना पड़ेगा हमें। यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, बाइंग साइड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग माहौल है, तो बाइंग साइड थोड़ा सा हमें लेवल छोड़ना पड़ेगा मुझे लग रहा है। या 53,400 के ऊपर ले सकते हो, लेकिन 400 के ऊपर लोगे तो सही, बट टारगेट आपके काफ़ी छोटे रहेंगे, 550 के आसपास आपको थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा। 525 पहला, 625 दूसरा, 525 के आसपास थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में 500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस रैली करता आ रहा है, आरबीआई की पॉलिसी है फ्राइडे को 10 बजे सुबह, उसका रिजल्ट आएगा, स्टार्ट हो चुकी है आज, तो वहाँ पे वो थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। सेलिंग करनी है अगर, तो सेलिंग के लिए ये जोन से ज़्यादा नहीं बन रहा है कुछ भी, 52,850 आएगा सेलिंग के लिए, थोड़ा सा दूर हो रहा है लेवल। तो 53 या 52,900 का जोन ले लेते हैं, 52,934, इसके नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे फिर से टारगेट्स का थोड़ा सा इशू होगा, 750 200 पॉइंट के ही टारगेट मिलेंगे, क्योंकि 750 का ही ब्रेक करा है इसने, तो 700 या 750 तक के टारगेट के लिए जाएंगे हम, इससे ज़्यादा हमें नहीं मिलेगा। 723 तक के टारगेट के लिए जाते हैं। फर्स्ट टारगेट जो आपका रहेगा वो रहेगा 830 और 723। तो ये लेवल्स हैं हमारे, तो इन लेवल्स को मार्क कर लेना। अगेन मैं फिर बोलूँगा कि इन लेवल के बीच में घूमे, तो अगर लेवल्स मेरे लेवल्स को फॉलो करते हो तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बैंक निफ्टी की 50 MA की स्ट्रैटेजी भी मैंने डाली हुई है, 2 दिन से कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है उसमें, अगर आप देखो टच भी नहीं करा 50 MA को इसने, तो उस केस में ट्रेंडिंग मार्केट में 50 MA की स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी। हाँ, अगर ट्रेंडिंग नहीं है मार्केट तो अच्छी खासी चल सकती है। बाकी चैनल को इस तरह सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। दिसंबर में अभी तक एक ही दिन ट्रेड करा है, उसमें भी 250 रुपये का प्रॉफिट हुआ था बस, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मिला है। तीसरा दिन था आज आई थिंक। तो लेट्स सी ये महीना कैसे जाता है। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।